दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अज़ीम और आज हम बात करेंगे फ़िल्म उलझ की। जानवी कपूर की फ़िल्म उलझ। काफ़ी वक्त के बाद जानवी कपूर की कोई फ़िल्म आई और हम ये सोच रहे थे कि शायद इस बार जानवी कपूर ने वो गलती नहीं की होगी जो अभी तक वो फ़िल्मों को चुनने में करती आई हैं, लेकिन अभी भी वो गलतियाँ बरकरार हैं क्योंकि फ़िल्म उलझन से भरी हुई है। फ़िल्म की कहानी बड़ी बचकानी है। इस फिल्म में जानवी कपूर एक बहुत हाई प्रोफाइल कैरेक्टर निभा रही हैं जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर की पोस्ट का है और वो लंदन में बेस्ड होता है। यहाँ से जब उनकी पोस्टिंग होती है लंदन में, तो वहाँ पर वो जो कैरेक्टर इतना हाई प्रोफाइल निभा रही हैं उसको वो ऐसा पेश किया है कि जैसे एक नादान नासमझ लड़कियाँ जो होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इतना कहीं से भी लगने इतना मैच्योर वो कैरेक्टर है। जानवी कपूर को वहाँ दिखाया गया है कि जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पार्टी होती है, वहाँ पर उनको इंट्रोडक्शन उनका चल रहा होता है दूसरे कंट्रीज़ के एम्बेसडर से। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं पर एक कैरेक्टर आता है गुलशन देविया का, जो कि मेन नेगेटिव कैरेक्टर है फिल्म में। गुलशन देविया जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, उनको बड़ा कमांड है कई लैंग्वेजेस में। इनकी इस अदा पर जानवी कपूर फ़िदा हो जाती हैं। बिल्कुल नासमझ लड़कियों की तरह होता नहीं, जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाएं, जबकि वो पोस्ट जो वो कैरी कर रही हैं वो है डिप्टी हाई कमिश्नर की। और सुनिए, कोई प्रोटोकॉल्स कहीं से भी कोई फॉलो करते हुए नहीं दिखाया गया इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद। अब वहाँ पर उनकी जब मुलाकात होती है गुलशन देविया से, तो वो इतना इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो जब उनको ऑफ़र करता है पहले ही दिन पहली रात में उनके साथ घूमने के लिए शहर में, तो वो बाइक पर उनके साथ बैठकर चली जाती हैं। अब यहाँ पे सोचिए आप, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। इतनी हाई पोजीशन की जो डील कर रहा हो, जो लीड कर रहा हो, उसको कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। वो किसी के साथ भी जो है बैठ के बाइक पे अपना शहर घूमने निकल जाती हैं और फिर वो सारी हदें भी पार कर जाती हैं। और बस वहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि जब वो सारी हदें पार कर रही होती हैं तो मोबाइल पर सब कुछ कैच हो रहा होता है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। गुलशन देविया जानवी कपूर को ब्लैकमेल करते हैं कि वो जितने भी सीक्रेट्स हैं इंडिया के वो उनके साथ शेयर करें, वरना ये जो वीडियो उन्होंने बनाए हैं, फ़ोटोग्राफ्स जो उन्होंने खींची हैं, वो सब वायरल कर दी जाएंगी। और दूसरी तरफ जानवी कपूर के जो फादर हैं, जो कि आदिल हुसैन जो बने हैं, और वो भी बहुत बड़े पोजीशन को वो लीड कर रहे होते हैं और वो भी एम्बेसडर होते हैं, उनका प्रमोशन हो रहा होता है। इस चक्कर में जानवी कपूर जो हैं वो इनकी सारी बातें मानना शुरू कर देती हैं और वो इंडिया की बहुत सारे सीक्रेट जो है वो उनके साथ शेयर करती हैं, जो कि जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं गद्दारी में आता है। खैर, आपको ये भी बता दें कि जो हमने पहले ही कहा था, प्रोटोकॉल्स कहीं से भी फॉलो करते नहीं दिखाया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि जानवी कपूर जहाँ रहती हैं उनके घर को बड़े आराम से गुलशन देविया जो है वो पेंट्रेट कर लेते हैं। वहाँ पे जब इनका राज खुलता है, और इसमें जो मियांग चैंग है जो भी बिल्कुल साइलेंट कैरेक्टर दिखाया है, वो जब इनको पकड़ते हैं और वहाँ जब जाते हैं जानवी कपूर के घर पे, तो बड़े आराम से उनको शूट कर दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि एक एम्बेसडर के घर पे जाके उसके लाश को बड़े आराम से निकाल लिया जाता है और उसको जो है एक एक्सीडेंट में जलाते हुए दिखा दिया गया। तो ये सब बातें हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल आप बातें बता रहे हैं, इतने हाई प्रोफाइल केस दिखा रहे हैं और उसमें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। सब बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम इंसान के साथ होता है, वो सब एक इतनी हाई प्रोफाइल कैरेक्टर के साथ हो रहा है, जो कि हज़म होना थोड़ा मुश्किल है। और वहीं पे आपको बता दें, दूसरा आदिल हुसैन का कैरेक्टर बहुत नॉर्मल सा कैरेक्टर उन्होंने जिया है। आदिल हुसैन का जो कैलिबर है, हम सब जानते हैं किस कैलिबर के वो एक्टर हैं। और उन्होंने जिस तरह से वांगा रेड्डी को बोला था कि क्या वो उनके साथ दोबारा फिल्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ जब फिल्म की थी तो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि आदिल हुसैन ने इस फिल्म को क्यों किया और इतना हंगामा क्यों मचाया था वांगा रेड्डी के साथ। क्योंकि पहले जो एक पोस्टर आया था उसमें जो है आदिल हुसैन के कैरेक्टर में सचिन खेंडेकर हैं, लेकिन वो कब रिप्लेस हो गए, कब आदिल हुसैन आ गए। आदिल हुसैन का कैरेक्टर कुछ बहुत ख़ास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा एक कैरेक्टर है जिसको कोई भी जी सकता था, लेकिन आदिल हुसैन ने उस कैरेक्टर को किया। तो जानवी कपूर को जहां एक तरफ देश से गद्दारी करते दिखाया गया है मजबूरी में, वहीं उनकी अंतरात्मा जाग जाती है। वो कहती है कि अब मैं बदला लूँगी और सब कुछ सही कर दूँगी।
और गुलशन देविया को दिखाया है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। 15 अगस्त में उनको अतिथि के तौर पर बुलाया गया। उनको मारने के लिए गुलशन देविया जो है वो लंदन से आते हैं इंडिया। और देखिए इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ पता नहीं है, जानवी कपूर को पता होता है, इसलिए वो वहाँ से बिना किसी को बताए फ्लाई करके वो उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। और इंडिया पहुँचने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। उनके साथ भी जो सिक्योरिटी दिखाई वो आम पुलिस वाले दिखाए गए हैं, ना कि कोई हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी उनके साथ चल रही हो। और ऐसे में उनको मारने का जहाँ प्लान बनता है उस एरिया को भी बड़ा नॉर्मल दिखाया, लोग पब्लिक आ रही है जा रही है, और वहीं पे गुलशन देविया एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से वो उनको मार सकें। और कोई भी किसी को भी कानों कान खबर नहीं हो रही, लेकिन जानवी कपूर ढूंढ लेती हैं कि वो कहाँ बैठा है और वहाँ पहुँच जाती हैं। और एंड में ये होता है कि गुलशन देविया जब उनको असैसिनेट करने वाले होते हैं तभी जानवी कपूर की एंट्री होती है और उन्हें उनके साथ हाथापाई होती है। और जानवी कपूर आखिरी में हाथापाई करते करते जीत जाती हैं, उसको मार देती हैं। इसके बाद जानवी कपूर जो कि देखा जाए तो उनके ऊपर जो है वो देशद्रोह का एक मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस आखिरी में जिस तरह से उन्होंने मारा, कहते हैं ना इफ एंड इज़ गुड एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक उसी तरह से जानवी कपूर को बहुत सारी शाबाशी मिलती है और इस तरह से फिल्म का एंड होता है। अब आप समझ सकते हैं इतनी हाई प्रोफाइल कैरेक्टर, इतनी हाई प्रोफाइल स्टोरी और उसमें इतनी खामियां, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं। जहाँ पे प्रोटोकॉल्स के नाम पे परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे बिल्कुल आम इंसान की तरह, आम जनता की तरह हर चीज़ हो रही है, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की जब कहानियाँ लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो शायद उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जनता बहुत समझदार है, इस तरह की कहानियाँ परोसेंगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। अब आपको अगर ये फ़िल्म देखनी है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये OTT पर आएगी फ़िल्म, और वहाँ पे भी आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना इस फिल्म को देखना कतई वर्थ नहीं है। इस फिल्म को सिर्फ 1 स्टार दिया जा सकता है।